टॉपिक नंबर सिस्टम, जो आपके रेलवे की जो परीक्षा होने वाली है, एनटीपीसी है, आरआरबी एनटीपीसी और एलपी की जो परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, इन संख्याओं में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब आपको पता होना चाहिए, साथ साथ में आपके रिपीट भी हो जाएंगे ओके, कि 11 का नियम क्या है, कैसे भाज्य होगा, सभी मैं आपको बताते जाऊंगा। अब 11 का नियम क्या कहता है सुन लीजिए, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल हो। तो ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं, देखो कैसे। 4 और 3 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 8 21, ये 21 हो गए ओके। अब इधर से चेक करते हैं, 5 और 3 8 और 7 15 और 7 22, ये कितने हो गए 22। अब जो इनका अंतर है वो कितना है, वो 1 होगा, तो इसका मतलब ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 4 और 4 8 और 9 17 और 4 21, ये 21 हो गया। अब इनका योग चेक करते हैं, 4 और 6 10, 5 15 और 2 17। अब जो इनका भी अंतर है वो भी क्या है, वो 0 भी नहीं है और 11 से भाज्य भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी 11 से भाग नहीं होगा। अब आते हैं सी पर, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 5 12, तो कितना आ गया 12। अब दूसरा चेक करते हैं, 9 और 3 12, 12 और 7 19 और 19 और 4 23 ओके, -23। अब जो इनका अंतर है वो कितना है 11 है ओके, तो 11 से 11 पूर्णतः भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन नंबर 2, संख्या x 3 3 3 1 यदि 11 से विभाज्य है तो अंकीय मान निकालना है कि x का क्या है ओके। अब कैसे करेंगे, देखो x + 3 + 1, तो कितने आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ x + 4 ओके। अब इधर से कितना है, 3 और 3 6 ओके, तो ये कितना आ गया 6। अब इनका अंतर देखना है, इनका अंतर कितना है ये देखना है। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूं, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 - 6 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब x की अगर वैल्यू 2 है तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 6 7 3 5 1 में स्टार का मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि वह 9 से विभाज्य हो सके ओके। अब कैसे करते हैं, देखो 9 का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः भाग है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः भाग होगी ओके। अब इनका योग करते हैं, चाहे योग करते हैं चाहे हम योग करके छोड़ते चलते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। देखो कैसे करते हैं योग, 5 और 3 8 और 1 9 ओके। अब ये 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अब आगे कितना बचा, 7 और 6 कितने हो गए 13। अब 13 में और कितना जोड़े हम कि यह संख्या किससे भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए। अब हमें पता है कि 13 + 5 कितने होते हैं 18,
जो कि 9 से पूर्णतः भाग होता है। यानी कि स्टार के स्थान पर हमने क्या रखना चाहिए, 5 रखना चाहिए। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ओके, स्टार की वैल्यू आ गई ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ओके, अब 9 से विभाज्य है, इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या है। देखो कैसे चेक करते हैं, आपने क्या करना है, उनका योग जहां पर भी 9 हो जाए छोड़ दो, चाहे आपका पूरा काउंट कर लो, आपका मन है, ठीक है। देखो 1 2 3 हो गए, 3 6 8 और 1 9, ये संख्या पूरी डिवाइड होगी। ओके, तो ये संख्या हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ओके, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक कर लो, क्योंकि यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। ठीक है, देखो अब 5 और 4 9, ये हो गया। अब 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 हो गया। 6 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी। 4 और 5 9 हो गए, 4 और 5 9 होगी, तो ये 6 बचेगा, तो इसका मतलब ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन डी पर, 4 5 9। आप किधर से भी, राइट से लेफ्ट से, किधर से भी ऐड कर सकते हो। इनका योग कितना होना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 13 और 8 कितने हो गए, 21, तो ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। आंसर तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही आ चुका था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यदि संख्या x 3 4 5 1 संख्या 3 से विभाज्य है, जहां x एक अंक है, तो x के सभी संभव मान निकालने हैं। ओके, जितने भी संभव मान हैं वो सभी निकालने हैं। अब कैसे करते हैं, देखो 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग ओके 3 से पूर्णतः भाग है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः भाग होगी। ओके, अब 1 5 6 हो गए, और 4 10 हो गए, और 3 13 हो गए। अब 13 3 से पूर्णतः भाग होता है नहीं, कितना बच रहा है, 3 चौक 12, 1 बच रहा है। ओके, जब 1 बच रहा है, तो अब इसमें और हम क्या जोड़ें जिससे कि ये संख्या पूर्णतः भाग हो जाए। 2 जोड़ दूं मैं, तो ये 3 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब एक मान x का कितना आ गया, 2 आ गया, 2। अब सभी संभव मान निकालने, तो 2 प्लस, अब इसमें और क्या जोड़ना चाहिए, कि ये 6 आ जाए, तो 5 जोड़ दूं, यानी कि 2 + 3 5 + 3 यानी कि 8। अब +3 करूंगा तो ये 2 अंकों की हो जाएगी, तो यानी कि ये सभी संभव मान हो गए। अभी कितने हो गए, 8 और 5 और 2 15। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः भाग हो सके। अब आपको 6 का नियम भी पता होना चाहिए। देखो 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि 6 से संख्या डिवाइड तभी होगी, भाग तभी होगी, अगर वह संख्या 2 से पूर्णतः भाग है और 3 से पूर्णतः भाग है। ओके, यानी कि 2 से भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए और 3 से भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए। अब 2 से सबसे पहले चेक करते हैं। 2 के लिए आप सब जानते हैं संख्या क्या होनी चाहिए, सम। तो जो कि मैं चेक कर रहा हूं, संख्या क्या है, सम है।
ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 3 की। अब 3 का नियम मैं आपको बता चुका हूं, अंकों का योग। अब कैसे करेंगे, देखो 5 और 4 9, ये संख्या डिवाइड हो रही है, 9 ये भी डिवाइड हो रही है, 8 और 7 कितने हो गए 15। ओके, 8 और 7 15, जो कि 3 से पूर्णतः भाग होती है। अब x की वैल्यू तो ऐसी ही होगी ना, जो 3 से डिवाइड होगी। अब इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, जो कि 3 से पूर्णतः डिवाइड है। अगर x के स्थान पर मैं 3 रख दूंगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, और योग कितना हो जाएगा उनका, वो भी 3 से पूर्णतः भाग होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः भाग है। अब 12 से पूर्णतः भाग है। अब 12 का नियम आपको पहले पता होना चाहिए। 12 का नियम क्या कहता है कि संख्या 4 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए और 3 से पूर्णतः भाग होना चाहिए। अब 4 का नियम क्या कहता है, बाद की दो संख्या। अब बाद की दो संख्या मैं देख रहा हूं सभी में क्या है, 12 है। बाद की दो संख्या पूर्णतः भाग हो रही हैं 4 से, तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन 4 से पूर्णतः भाग हो रहे हैं। तो चेक कितने से करना है, 3 से चेक करना है। ओके, जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी वह संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, अब ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं और डी तक हम चलेंगे। देखो 9 डिवाइड होता है, 3 डिवाइड होता है, 4 और 2 6 डिवाइड होता है, 1 बचेगा, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 6 3। ओके, 4 और 2 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगी। आगे चलते हैं, 7 और 2 9 हो जाएगा। आगे 3 और 4 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा, 8 डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। अब अगर ऑप्शन डी तक आप पहुंच गए हो तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 में तो आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, 8 और 4 12 डिवाइड होता है, 3 होता है, और 1 और 2 3 भी होता है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18 15 और 12 से विभाज्य होती है। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू सिर्फ देखो, इससे ट्राई करते हैं पहले। 18 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जो 2 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। अब 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जो संख्या सम होगी, यानी कि ये तो नहीं होगी और ना ही ये होगी। ओके, अब 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। अब इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 9 9 और ये 8, ये तो नहीं होगा। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ओके, 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 4 का नियम क्या कहता है, हमने पूरी संख्या को चेक नहीं करना, सिर्फ बाद की दो संख्याओं को चेक करना है। ओके, बाद की दो संख्याओं को चेक करना है। जिस संख्या में बाद की दो संख्या 4 से पूर्णतः भाग हो जाती हैं तो वह संख्या भाग होगी। अब देखो करते हैं चेक, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 4 एकम 4, 3 बच गया, इधर कितना हो गया 36। ओके, 4 निम 36, तो ये तो डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आ गया हमारा, पहला ही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए। ओके, इसमें चेक करके देख लेते हैं, ये तो नहीं होगी, क्योंकि आंसर तो हमारा एक ही होगा ना। देखो चेक करके 66 को, 4 एकम 4, 2 बच गया, 26 डिवाइड नहीं होता। 54 को चेक करते हैं, 4 एकम 4, 1 बच गया, 14 डिवाइड नहीं होता 4 से।
90 को डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 1 बच गया 10, 10 डिवाइड नहीं होता, आंसर आ गया हमारा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि संख्या x 3208 3 से विभाज्य है तो x का मान कितना हो सकता है? ओके, x का मान कितना हो सकता है ये निकालना है। ओके, देखो अब कैसे करेंगे। 8, 2, 10 और 3 13। ओके, अब इसका जो योग है वो 13 है। अब 13 में मैं क्या जोड़ूं? 13 में मैं क्या जोड़ूं जिससे कि यह संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाए? अब हमें पता है अगर x की वैल्यू में 2 रख दूं, ओके, या 5 रख दूं या 8 रख दूं, 2, 5, 8, यानी कि हमने अगर पहली संख्या प्राप्त होगी ना 2, अब उसके बाद हम मैं 3 ही जोड़ता चला जाऊंगा उसमें, 5, 8। ओके, तो x के मान 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। x का मान कितना हो सकता है भाई? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन पर आते हैं। ये ऑप्शन आ गया यहां पर। अब मैंने क्या बताया था अभी? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ओके, अब 324 से डिवाइड करके देखना है। अब 324 से तो हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, इनके जो अंकों का योग है वो कितना है? 9 है। 4, 2, 6 और 3 9। तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। जब ये संख्या डिवाइड होगी 9 से, तो जिस संख्या को ये डिवाइड करेगी तो वो भी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो अगर मैं एक बार ये चेक कर लूं कि कौन सी संख्या इसमें पूर्णतः 9 से भाग होती है, तो वो संख्या हमारा आंसर हो सकती है। ओके, अगर 2 से ज़्यादा आंसर आए तो दूसरा तरीका देखेंगे। अगर एक ही आंसर ऐसा आया हमारा, एक ही ऑप्शन ऐसा आया जो कि 9 से पूर्णतः भाग होता है, वो हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो चेक करते हैं। देखो 9, 9, 9। अब 7 और 6 कितने हो गए? 13। तो 13 डिवाइड, ये संख्या डिवाइड नहीं होती। 9, 9 और 9 और 8 और 7 15, ये संख्या डिवाइड नहीं होती। अब 2, 9, 9, 7 और 2 9 और ये भी 9। तो आंसर आ गया हमारा। अभी आंसर तो नहीं आया, आंसर कंफर्म होगा कि ये हो सकता है। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। 9, 9, 9, यहाँ पर 7, 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये कंफर्म हो गया कि आंसर आ गया हमारा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, क्या आ गया? 99,792 एक ऐसी संख्या है जो 324 से पूर्णतः भाग होती है। ओके, तो ये मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं। क्या कहता है? 13 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं जो 100 और 300 के बीच है? अब ये कैसे निकालेंगे? देखो, अच्छा अगर मैं ये कहूं, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो, ऐसे देखो आप, अगर मुझे ये निकालना है कि 25 से पहले कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्ण भाग होती हैं, तो मैं 25 को 7 से भाग करूँगा। ओके, तो कितना आएगा? 7 तिया 21, तिया यानी कि 3 संख्याएं हैं जो 25 से पहले हैं। ओके, तो ऐसे ही मैं क्या निकालता हूँ? मैं निकालता हूँ 100 से पहले कितनी है। ओके,
मैं 100 से पहले निकालता हूँ, 100 से पहले कितनी संख्याएं हैं। अब अगर मैं 100 को 13 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 13 सत्ते 91, 7 आ गया। ओके, तो 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से पहले हैं, सॉरी 100 से पहले हैं और 13 से पूर्णतः भाग होती हैं। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने निकालने 100 और 300 के मध्य। अब मैं निकालता हूं 300 तक कितनी है, 300 तक कितनी संख्याएं हैं। तो मैं 300 को डिवाइड करता हूं कितने से, 13 से। तो कितना आएगा, 13 दूनी 26। ओके, 13 दूनी 26, कितना बच गया 4, तो 40 हो गया, 13 तिया 39। ओके, इनकी 23 संख्याएं ऐसी हैं जो 300 तक, कहां तक, 300 तक। 23 संख्या ऐसी हैं जो 300 तक 13 से पूर्णतः भाग होती हैं। लेकिन मैंने कहां तक निकालनी है, मैंने तो 100 और 300 के बीच में निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इधर की सब माइनस कर दूं जो 100 से पहली है। तो मैं क्या करूंगा, 23 में से माइनस कर दूंगा 7। तो कितना आ गया, 23 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।